जय हिंद, नमस्कार साथियों। उन सभी भाइयों के लिए गुड न्यूज है जो बच्चे टीए का रिजल्ट इंतजार कर रहे थे। भाई उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और टीए का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। और ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का फोन कॉल्स आ रहे हैं, सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। लिस्ट आई कि नहीं आई, या फिर आपके पास में कोई लिस्ट आई है तो हमारे पास में पीडीएफ भेज दो ताकि हम अपना चेक कर लें। तो दोस्तों अभी जो टीए का रिजल्ट आ रहा है वो दो प्रकार से आ रहा है। एक तो आपका ईमेल के ऊपर मैसेज आ रहा है और एक आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक वो लोग लेटर भेज रहे हैं। और उसके अलावा वो लोग बाय पोस्ट भी आपके पास में एक लेटर भेजेंगे। उस लेटर में आपका प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और इसमें उन सभी भाइयों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब रिपोर्ट करनी है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों जो टीए की भर्ती के अंदर जिन बच्चों का नंबर आ जाता है, ईमेल अपना चेक करते रहें और व्हाट्सएप अपना चेक करते रहें। जो टीए भर्ती हुई थी, टीए भर्ती का रिजल्ट अभी आ चुका है। तो दोस्तों इसमें जिस तरह से बच्चों के पास में मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लेटर आ रहा है, वो ये आ रहा है, रिक्रूटर ट्रेनिंग हेतु रिपोर्टिंग करने का निर्देश। मतलब साथियों जो आपकी 5 मार्च का ये लेटर साइन हो रखा है, इस तरह बच्चे का पूरा नाम और डिटेल आ रहा है। ये मैंने जानबूझ के मिटा दिया है। अब ये जो बच्चों का जो डिटेल इसमें दिया हुआ है उसमें आपको किस नंबर पे ऊपर फोन करना है अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है और यह पूरा रिजल्ट नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किसी प्रकार की त्रुटि है, तो यहाँ पे इस नंबर पे आप फोन करें। ये जो सुविधार के नंबर दिए हुए हैं। मुख्यालय में रिपोर्ट करते वक्त समय आप निम्नलिखित कागजों की मूल प्रति अवश्य होना चाहिए आपकी। मतलब जब आप रिपोर्ट करने के लिए जाओ, इसमें आपकी प्रॉपर तरीके से डेट मेंशन है कि आपको कौन सी तारीख को जाना है। ये देखो इसमें आपको 13 मार्च 2025 को शाम 6 बजे तक अवश्य पहुंचना है। मतलब ये सारी चीजें इसमें आपकी वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड हो गया, माताजी और पिताजी का आधार कार्ड, मतलब वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और संबंधित पुलिस स्टेशन का चरित्र प्रमाण पत्र, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपकी जन्म दिनांक के साथ में फैमिली फोटोग्राफ जिसके पीछे सरपंच का हस्ताक्षर हो। मतलब जन्म दिनांक के साथ में ये क्या चीज है, ये आपका मेंशन होना चाहिए। और विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपने शादी कर रखी है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक खाता ये जरूर खुलवा लेना। और ये कौन सी बैंक में खुलवाना है, ज्यादातर या तो कोशिश करो एसबीआई के अंदर आपका खाता हो या फिर पीएनबी के अंदर आपका खाता हो। ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली है। दोस्तों इसमें जिस तरह से बच्चों के पास में ईमेल आ रहे हैं, वो ईमेल किस तरह से आ रहे हैं ये देखिए आप। इस बच्चे के पास में ये हमारा स्टूडेंट है और इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ईमेल आपका इस तरह से आ रहा है, डियर कैंडिडेट यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड सब्जेक्ट टू फाइनल कन्फर्मेशन एंड वेरिफिकेशन। मतलब ये आपका ईमेल, आपको ये पूरा मेल आया हुआ है और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। इसमें आपका वो लेटर भी मिलेगा और साथ में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, किस तरह से लेके जाने, वो सारी चीज इस मेल के अंदर आपकी मेंशन रहेगी। तो आपकी मेल आप अवश्य चेक कर लें। जो आपने मेल अपडेट की थी उसको रेगुलर आप चेक करते रहें, उसको रिफ्रेश मारते रहें। ये आपका कॉल लेटर है जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पोस्ट के द्वारा। यू आर रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन एज पर पीडीएफ फाइल अटैच्ड। मतलब ये जो पीडीएफ फाइल के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट आया हुआ है, जो लिस्ट आई हुई है, उसके अनुसार आपको एक्शन लेना है, उसके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ के अंदर इस तरह से आने वाला है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इन आर्मी इन फ्री ऑफ चार्ज, डू नॉट पे एनी बिफोर, ठीक है। ये टीए रिली प्रिजनल कॉल अप लेटर नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। मतलब इस तरह से आपके पास में लेटर आएगा उस पीडीएफ के अंदर। ये आपका गौरव दत्ता, मेजर गौरव दत्ता के द्वारा साइन किया हुआ है और ये 5 मार्च को साइन हुआ लेटर। तो अभी धीरे धीरे सभी भाइयों का आना स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिन्होंने अच्छी दौड़ मार रखी है, और लगभग उन बच्चों का आ जाएगा। भाई आप घबराने की जरूरत नहीं है, अपना चेक करते हैं रेगुलर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा वो। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, फैमिली की डिटेल, आपकी जॉइंट फैमिली फोटो होना चाहिए। इधर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मतलब उनकी फोटो होनी चाहिए, सिंगल फोटो। यहाँ पे किसकी है, फादर की है, यहाँ पे मदर की है। अगर ब्रदर है आपके, छोटे बड़े जो भी है, डिपेंडेंट है, वो आपकी यहाँ पे ब्रदर की फोटो होनी चाहिए। ये सिस्टर है, डिपेंडेंट है, तो उनकी फोटो होनी चाहिए सिंगल। और आप अगर मैरिड हैं, शादी हो रखी है, तो यहाँ पे वाइफ का नाम होना चाहिए, वाइफ की
सिंगल फोटो होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं और आपने शादी कर रखी है, बच्चे एक हैं दो हैं, तो उनकी एक और दो यहाँ पे फोटो होनी चाहिए। आई हियर बाय वेरीफाइड दैट द फोटो एंड फैमिली डिटेल आर करेक्ट। मतलब ये किससे वेरीफाई करवाना है? ये आपको सरपंच से वेरीफाई करवाना है। सरपंच की सील लगेगी और उसके साइन होंगे विथ डेट के साथ में। दोस्तों इसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको देना है। एक पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी करते हैं, यहाँ पे आपका विथ स्टैम्प ऑफिस सील होगी पुलिस की। ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप करवा के ही लेके जाएं, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। तो दोस्तों इसमें आपको एक स्टाम्प पेपर और बनवा के लेके जाना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर RS 10, मतलब 10 रुपए का है। उसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, जिसमें आपका परमानेंट होम एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, ये सारी चीज, ठीक है। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है और मैरिड है या अनमेरिड है, ये सारी चीजें उस जो स्टाम्प पेपर है उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये सारे के सारे आपको साइन करवा के लेके जाने। एक ये टैटू सर्टिफिकेट, अगर I hereby certify that I do not process and tattoo except those permitted as the religion। मतलब अगर आपका कोई रिलीजियस का टैटू बना हुआ है, अगर वो परमिटेड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड वाले लोग रखते हैं, उनका रिलीजियस का टैटू बना रहता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाए। वो तहसील से बनेगा, वो आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। आपको इसको नोटरी करवानी है और ये कैंडिडेट का आपका सिग्नेचर हो गया। अब दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, कि हमें जाना तो है लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने, बच्चों को डाउट बहुत ज्यादा होता है, तो डाउट नहीं करना है। एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रजिस्टर ऑफ बर्थ, मतलब ये आपको बनवा लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं रहता है, तो ये आप बनवा के लेके जाएं बर्थ सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने 10वीं की मार्कशीट लगा रखी है, 12वीं की लगा रखी है, तो ये आपको लेके जाने जरूरी है। 8वीं की 8 क्लास पास कैंडिडेट, मतलब 8वीं वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 8वीं की लेवल की भर्ती देखी है, उनको 8वीं की मार्कशीट लेके जानी जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह आपका हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र, यह आपका होना चाहिए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट, मतलब ये प्रॉपर तरीके से जिसमें ग्रीन टिक रहता है वेरीफाई किया हुआ वो। कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब ये आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। रिलीजन सर्टिफिकेट, मतलब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सारे अपना रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब धर्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवा के लेके जाएं। यह आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह आपका विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच, मतलब आपकी फोटो लगानी होनी चाहिए और विलेज सरपंच से आपके साइन होने चाहिए। ये 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड, ऑल फैमिली मेंबर्स, पैन कार्ड आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल एनरोलमेंट, ठीक है। ये आपका अगर फैमिली मेंबर्स का भी है तो उनका भी लेके जाएं और अपना भी इसको कॉपी आपको लेके जाना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपका भाई फौज में है या पिताजी फौज में है और आपने रिलेशन सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो आपको लेके जाना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी प्रकार का कोई गेम खेला है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, उसका किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो आपको लेके जाना है। फोटोग्राफ्स, आपकी 20 फोटो होने चाहिए, 20 कॉपी ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। कलर फोटोग्राफ है ये गुड क्वालिटी की फोटोग्राफ होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब ये चीज ध्यान रखने वाली है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो के अंदर, और मोर देन 3 मंथ ओल्ड, मतलब 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए। एक चीज और, जो लोग कंप्यूटराइज फोटो निकलवाते हैं, बोला मेरे मोबाइल के अंदर है जल्दी से प्रिंट आउट निकाल के दे दो, तो वो चीज नहीं करनी है। इसमें साफ साफ मेंशन हुई है, ये कंप्यूटराइज फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपकी अगर कंप्यूटराइज आपने निकलवा रखी है और ऐसे प्रिंट आउट निकाल दिया, मोबाइल से निकाल दिया, वो आपकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसमें फोटोग्राफ के अंदर मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन सेव,
अगर आपने फोटो खिंचवा रही है तो लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन सेव करके। अगर आप सिक नहीं है, आपको दाढ़ी रखने का कोई हक नहीं है, अब अपने क्लीन सेव करके प्रॉपर तरीके से वाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाए, जिसमें आपका चश्मा नहीं होना चाहिए, ऊपर हेड गियर नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देने वाली। ये मार्टियल सर्टिफिकेट मतलब अगर आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जो भाई टीए भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। अगर किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए, ऐसे ही भर्ती का अपडेट आपको मिलता रहेगा। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।